हम पुष्प सूत्र जो फ्लावर फार्मूला है उसमें उपयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी हम आप लोगों को डेफिनेशन बताएंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात है, देखिए पुष्प सूत्र यानी कि फ्लोरल फार्मूला। तो पुष्प के प्रारूपी लक्षणों को दर्शाने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं तो उन सबको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? पुष्प सूत्र या फ्लावर फार्मूला कहा जाता है। आप लोगों ने फ्लावर फार्मूला देखा होगा, ये ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे संकेत, और इन संकेतों के साथ ये भी देखे होंगे, इस तरह से आप लोगों ने फ्रेंड्स कुछ संकेत देखे होंगे। तो ये जो पुष्प सूत्र है किसी भी फैमिली का, तो इनमें जो टर्म्स ये यूज होते हैं इनके विषय में आज हम आपको बताएंगे। ये कौन कौन से जो चिन्ह हैं, संकेत हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए, हम सबसे पहले किसी भी पुष्प सूत्र में जो शुरू होने वाली चीज है, एक तो ये है, ये शुरू होता है, यहां से शुरू होता है पुष्प सूत्र बी आर का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ब्रैक्टिएट, बी आर का मतलब है ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्टिएट को कहते हैं, क्योंकि हम पुष्प सूत्र की बात कर रहे हैं, फ्लावर फार्मूला की बात कर रहे हैं, फ्लोरल फार्मूला, तो पुष्प जो है इसको ब्रैक्टिएट को हम कहेंगे सहपत्री। और किसका है? ये पुष्प की बात कर रहे हैं। तो पुष्प जो होगा, जैसे इसका मतलब ये है कि किसी भी शाखा पर अगर पुष्प आ रहा है, ये कोई लीफ है, पत्ती है, तो पुष्प के साथ ही जो फूल खिलेगा, जो फ्लावर होगा, तो वो किसके साथ होगा? पत्ती के साथ अगर होगा तो ऐसा क्या कहलाएगा? पुष्प जो है वो सहपत्री या ब्रैक्टिएट कहलाएगा। यानी कि लीफ के कक्ष से ही, जहां से, जिस ब्रांच पर, जहां से लीफ का ओरिजिन हो रहा है, लीफ पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वहीं से एक पुष्प की शाखा भी वहीं से निकलती है, पुष्प भी वहीं से ओरिजिनेट होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम सहपत्री कहते हैं। फिर दूसरी बात ये है, ये भी टर्म यूज होता है ईबीआर। ईबीआर का मतलब होता है फ्रेंड्स ई ब्रैक्टिएट। देखिएगा, इसको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं असहपत्री। मैं समझता हूं ये बात आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे असहपत्री। असहपत्री का क्या मतलब होता है कि जो फ्लावर है, आप लोगों ने सरसों की फैमिली में देखे होंगे, यहां लीव्स तो अलग हैं ही, लीव्स आ रही हैं, और जिस फ्लावर एक्सिस पर फ्लावर आ रहे होंगे, तो वहां फ्लावर के साथ क्या होगा? कोई भी लीफ नहीं होगी। ये फ्लावर तो आ रहे हैं, ये फ्लावर हैं, लेकिन फ्लावर्स के साथ क्या कोई भी लीफ नहीं है। जब लीफ नहीं है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? हम असहपत्री या ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ये टर्म आता है, इसका क्या मतलब है कि एक हमने प्लस, मतलब एक गोल घेरा सर्किल बनाया और उसके अंदर प्लस का निशान लगा दिया, तो इसको कहते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। इस कंडीशन को फ्रेंड्स कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, और हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या सममित। यानी कि फ्लावर के बारे में है, तो फ्लावर कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा, त्रिज्या सममित होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पुष्प की कोई संरचना बनाए, ये पुष्प है, तो पुष्प को मान लीजिए सरसों का ही हमने पुष्प बनाया है, तो हम पुष्प को चाहे किसी भी एंगल से काटें, चाहे हम इस एंगल से काटें या इस एंगल से या इस एंगल से या इस एंगल से, अगर पुष्प बराबर दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक इस स्थिति को कहा जाता है। ये साइन आएगा, इसका मतलब है जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित। इस कंडीशन को हम एक व्यास सममित कहते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब है एक व्यास सममित। इसका मतलब है कि जो फ्लावर होगा वो बराबर दो भागों में नहीं बटेगा, त्रिज्या सममित नहीं होगा। एक ओर से ही अगर हम काटेंगे
तभी वो 2 भागों में बट सकता है, लेकिन किसी भी एंगल से 4 भागों में नहीं बटेगा। तो ऐसे फ्लावर जो है त्रिज्या सममित नहीं होकर के एक व्यास सममित कहलाते हैं। ऐसा जैसे सूरजमुखी का है, सूरजमुखी का फ्लावर है, ये सूरजमुखी का फ्लावर है मान लीजिए, तो इसको हम केवल ऐसे तो 2 भागों में काट लेंगे, ऐसे नहीं कटेगा। ऐसे ही लेग्यूमिनेसी फैमिली के फ्लावर्स हैं, लेग्यूमिनस होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के फ्लावर्स हैं, तो ये होंगे, ये भी क्या है, एक ही तरफ से कट सकते हैं 2 भागों में, एक व्यास सममित है, त्रिज्या सममित ये नहीं होते, किसी भी त्रिज्या पर ये नहीं कटेंगे, किसी भी रेडियस पर ये समान नहीं कटेंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को हम जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित कहते हैं। इन्हीं को हम क्या है परसेंटेज या एक व्यास सममित के साथ साथ ये इस तरीके से परसेंटेज वाला चिन्ह भी इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद ये कंडीशन आती है, कभी कभी फूल फ्लावर है ये वाला स्थिति का मतलब है मेल, कि फ्लावर जो है मेल और फीमेल अलग अलग है, और मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो मेल के लिए ये निशान लगाया जाता है, 0 के ऊपर एक तीर का निशान और 0 के नीचे प्लस का निशान, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये मादा है, ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, तो द्विलिंगी के लिए हम निशान ये वाला लगाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक में ही होगा, तो इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी, या इसको हर्मेफ्रोडाइट भी कह देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट यानी कि द्विलिंगी। तो ऐसा पुष्प जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स एक में ही होते हैं, तो वो द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे कि सरसों का पुष्प जो है, ये सरसों के पुष्प का फ्लोरल फार्मूला हमने लिखा है, पुष्प सूत्र लिखा है, तो ये द्विलिंगी पुष्प होता है, ये लिख दिया हमने। तो एक लिंगी पुष्प जो है कुकुरुटेसी फैमिली में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ कंपोजिटी फैमिली में भी, कंपोजिटी जिसका नया नाम एस्टेरेसी है, इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे कैलिक्स। ये के का मतलब क्या है? के का मतलब होता है फ्रेंड्स कैलिक्स। कैलिक्स को हिंदी में हम बाह्य दल कहते हैं। आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा, ये जो कैलिक्स है, जो अगर हम फ्लावर की संरचना बनाएं तो फूल के ये जो पार्ट होता है, जायांग है, यहाँ पुंकेसर निकले हैं, और इसके नीचे, फूल के नीचे क्या होते हैं, ये दल होते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है, इसको हम कोरोला कहते हैं। फ्लावर की संरचना बनाई होगी तो कोरोला के नीचे ग्रीनिश कलर के क्या होते हैं, ये कैलिक्स पाए जाते हैं, ग्रीनिश पार्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अगर हम फ्लावर के पार्ट्स अलग अलग कर लें तो ये तो हो गया दल यानी कि कोरोला, और इसके नीचे, कोरोला के नीचे ये क्या होते हैं, ग्रीनिश कलर के ये कैलिक्स पाए जाते हैं। और फ्लावर की संरचना में ये कैलिक्स पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट जिससे फल बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहा जाता है। ये गाइनोसियम से ही ये कैलिक्स लगे रहते हैं, और यही गाइनोसियम से क्या, मेल पार्ट यानी कि पुंकेसर निकले रहते हैं, ये एंड्रोसियम होता है। तो फ्लावर की संरचना है, तो इनको हम बाह्य दल कहेंगे। और अगर बाह्य दल के आगे अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब है बाह्य दलों की संख्या कितनी है, 4 है। कैलिक्स की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, कैलिक्स 4 होंगे। और अगर ये इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये क्या होंगे, पृथक दली कहलाते हैं, यानी कि इसके जो पेटल्स हैं, कोरोला जो हैं, पेटल्स फ्री होंगे, पेटल्स आर फ्री, पेटल्स आर फ्री। इनको, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेटल्स फ्री। और अगर ये कंडीशन हो, कैलिक्स 5 है कैलिक्स की संख्या, और लेकिन ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो क्या होंगे, कैलिक्स की संख्या जो है वो होगी फ्रेंड्स 5, लेकिन पेटल्स जो है फ्यूज्ड होंगे। पेटल्स कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, यानी कि संयुक्त दली कहलाएंगे ये, इनको कहेंगे संयुक्त दली, इनको हम संयुक्त दली कहेंगे। और अगर पेटल्स फ्री हैं तो इन्हें कहेंगे, अगर कैलिक्स क्या होंगे, फ्री होंगे पेटल्स, तो इनको हम पृथक दली कहते हैं। और अगर जुड़े हुए होते हैं तो उनको संयुक्त दली कहते हैं। देखिए पृथक दली है, ये जो पेटल्स हैं ये क्या है, जुड़े हुए नहीं है आपस में, तो इनको क्या कहेंगे, पेटल्स फ्री यानी पृथक दली कहलाएंगे।
और कई बार कंडीशन क्या आती है कि ये जो है पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये अगर ये जुड़ी हुई स्थिति होगी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं पेटल्स, तो इसको क्या कहेंगे, पेटल्स फ्यूज्ड। और यहाँ कैसे है, ये पृथक दली है और ये संयुक्त दली कंडीशन कही जाती है। लीज में जो पुष्प सूत्र होगा उसमें सी आता है, तो अगर सी 5 है तो इसका मतलब क्या है कि कोरोला की जो संख्या है, पेटल्स जो है यानी कि कोरोला, इसका क्या मतलब है, सी का मतलब है कोरोला, तो इनकी संख्या कितनी होगी, कोरोला 5 होंगे, यानी पेटल्स इसमें 5 होंगे। लेकिन अगर ये फ्री है, अगर इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है जैसे कैलिक्स में बताया फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको कहेंगे हम पृथक दली, यानी कि पेटल्स जो हैं, पेटल्स आर फ्री। अगर पेटल्स फ्री हैं तो इनको कहेंगे हम पृथक दली, पृथक दली। और इंग्लिश में इनको या बॉटनिकल टर्म इसका है पॉलीटेप्लस, पॉलीटेप्लस कहा जाता है इनको। और अगर कोरोला की संख्या मान लीजिए कितनी भी हो सकती है, और अगर ये ब्रैकेट के अंदर है बंद, तो इसका मतलब यह है कि कोरोला तो 5 है, यानी पेटल्स की संख्या तो 5 है, लेकिन ये सब क्या है, पेटल्स, इसके जो दल हैं, पेटल्स का मतलब है परितल या दल, तो दलों की संख्या कितनी है, 5 है, लेकिन ये सब क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पेटल्स आर फ्यूज्ड, पेटल्स आर फ्यूज्ड यानी कि संयुक्त दली, इनको कहा जाता है संयुक्त दली कहा जाएगा। और इंग्लिश में या बॉटनिकल टर्म इसका गेमोटेप्लस कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये कोरोला हो गया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एंड्रोसियम। देखिए ए का मतलब है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग, इसको पुमंग कहते हैं हिंदी में। और एंड्रोसियम जो है वो पौधे का, अगर हम पुष्प की संरचना बनाएं तो पुष्प का क्या है, ये नर भाग होते हैं, पुष्प के नर भाग होते हैं। तो इनको सामूहिक रूप से, इसको सिंगली, अगर ये सिंगल है तो इसको स्टैमेन या एंथर कहा जाता है, स्टैमेन या एंथर इसको कहते हैं सिंगली। इसको पराग पुंकेसर, इसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। और सभी को मिला के अगर ये सामूहिक रूप से, हम इनको सबको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, इनको सामूहिक रूप से एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं, इनको सामूहिक रूप से हम एंड्रोसियम कहते हैं, सबको मिला के। ये फीमेल पार्ट होता है इसका, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। और क्रूसीफेरी में 2+4 होते हैं ये, यानी कि 2 छोटे और 4 बड़े, ये कंडीशन पाई जाती है क्रूसीफेरी कुल में। अब आता है चतुर्दीर्घी क्रम कहा जाता है इसको। और उसके बाद आता है देखिए जी, जी का मतलब है गाइनोसियम, ये फीमेल पार्ट होता है, इसके फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, यानी कि जायांग या स्त्री केसर भी इसको कह दिया जाता है, या स्त्री केसर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहां पर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ओवरी जो है द्विअंडपी होगी। ओवरी यानी कि गाइनोसियम जायांग, इसका जो भाग है वो क्या है, इसमें G2 लिखा है तो द्विअंडपी होगी। और इसके नीचे अगर ये एक साइन लगा हुआ है, नीचे की तरफ एक इस तरह से साइन लगा रहता है, तो इसका मतलब ओवरी सुपीरियर होगी। इसका अर्थ है कि गाइनोसियम की जो ओवरी है, यानी अंडाशय जिसको हम कहते हैं, अंडाशय वो सुपीरियर होगा, सुपीरियर जिसको हिंदी में हम उधर्ववर्ती कहते हैं। और दूसरी बात, ओवरी सुपीरियर इससे है और 2 अंडक दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी, द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी।
क्योंकि अगर हम इसके अंडाशय को इस तरह से कट करेंगे तो ये अंडाशय क्या होगा, दो अंडक इसमें दिखाई देंगे, दो कोष्ठकी भी होगा और दो अंडक, ये दो अंडक भी इसके अंदर दो कार्पेल पूरे दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन को हम द्विअंडपी कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको क्लॉवर फार्मूला में जो प्रयोग होने वाले टर्म्स हैं उनकी जानकारी आप लोगों को हो गई है। और कई बार एक कंडीशन ये भी आती है फ्रेंड्स कि हमने ए बनाया और इससे पहले सी होता है, सी मान लीजिए 5 है और ए भी 5 है और ये जो ए है क्या है, सी से लगे हुए, इस तरह से सी की तरफ को निशान होगा। तो इसका मतलब ये है दल लग्न। ये जो एंड्रोसियम है ये किसके साथ लगे हुए हैं, कोरोला के साथ लगे हुए होते हैं। मान लीजिए ये कोरोला है तो कोरोला के साथ एंड्रोसियम यहां पर लगे होते हैं। कोरोला के साथ अगर जुड़े हुए होंगे तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, दल लग्न कहेंगे। और इसको कैसे शो करते हैं, ए से सी की ओर लगे हुए होते हैं। स्थिति को जब कोरोला से एंड्रोसियम लगे होंगे तो इसको हम स्थिति को कहते हैं कि एंड्रोसियम कैसे हैं, दल लग्न है। और इसको हम बॉटनी की भाषा में एपिपिटेलस कहते हैं। एपिपिटेलस स्थिति इसको कहा जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो है पुष्प सूत्र में जो टर्म्स यूज होते हैं, जो साइन यूज होते हैं, यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम अब अगले टॉपिक में आपको पुष्प कुलों का वर्णन शुरू करवाने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए।